नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भीषण आपदा, सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, अधिकारियों से लिया फीडबैक। दिल्ली हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार की टूटी नींद, कोचिंग सेंटर के लिए जारी किए निर्देश। मंत्री अग्रवाल के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू। नगर निकाय चुनाव के लिए सीमांकन का काम जारी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, कई प्रक्रियाएं बाकी, इलेक्शन में हो सकती है देरी। सितारगंज पोल्ट्री फार्म में हुए हत्याकांड का खुलासा। 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश और बदले की भावना से किया था मर्डर। और उत्तराखंड में बारिश का कहर, टिहरी रुद्रप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही, 9 लोगों की मौत। केदारनाथ यात्रा रुकी। उत्तराखंड में भीषण आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां 24 घंटे से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं हवाई और स्थानीय हालात का भी सीएम धामी जायजा ले रहे हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि इस संवेदनशील मामले को लेकर मुख्यमंत्री पिछले 24 घंटे से अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। सुबह आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र पहुंचे, यहां उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लिया और जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री टिहरी गढ़वाल के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जिस प्रकार से पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त हो रखा है, वो लगातार 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जहां आपदाएं आई हैं वहां पर किसी भी प्रकार से जान माल का नुकसान न हो और आपदा प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और अधिकारी घटना के कुछ ही क्षणों में घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में सीएम धामी ने कई आपदा प्रभावित जिलों में जाकर हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग में सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण कर पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का कुशलक्षेम जाना और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को देखते हुए श्रद्धालुओं ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। दिल्ली में 3 बच्चों की मौत के मामले पर संज्ञान लेकर उत्तराखंड सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री धामी और आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस तरह की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए जनपदवार कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मापदंडों की जाँच करेगी। कमेटी में समस्त विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया गया है। नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। जिला अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। जिला अग्निशमन अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग सेंटर्स को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय इसके अलावा सभी संस्थान इसमें जुटे हुए हैं। देखिए, जहाँ भी छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर एक न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए और उसी को लेकर के जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं और छात्र किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और माननीय आवास मंत्री जी के द्वारा भी निर्देशित किया गया है। जिसके तहत हम लोग देहरादून पुलिस के साथ मिल करके आज जो कोचिंग संस्थान है उसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उसमें आपकी एंट्री एग्जिट, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी व्यवस्था और किन जो जहाँ छात्र बैठते हैं, जहाँ रहते हैं वो किस हालत में है,
उसकी क्षमता कितनी है, सारे पहलुओं पर हम लोग एक संयुक्त अभियान चला करके जांच कर रहे हैं। ये दुखद है जो हमारी घटना दिल्ली के अंदर हुई है और निश्चित रूप से पूरा देश उसको सोच के और हतप्रद भी है, चिंतित भी है, परेशान भी है, दुखी भी है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी कुछ प्रमुख शहरों में इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। हम निश्चित रूप से सरकार की ओर से उनका देखेंगे उसको भी, कहीं इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार पूरी तौर पे इसके लिए गंभीर है, कहीं ऐसी घटना ना हो उसके लिए हमारे अधिकारीगण उसमें अभी से लगे। मसूरी में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निकाय चुनाव कराए जाने में अभी कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि चुनाव जल्द हो, लेकिन इसके लिए कई प्रक्रियाएं पूरी होना बाकी हैं। उन्होंने कहा कि पहले मतदाता सूची का काम पूरा किया गया, वहीं सीमांकन की कार्रवाई अंतिम चरण में है, जिसके बाद आरक्षण की कार्रवाई की जानी है और आरक्षण तय होने के बाद ही चुनाव कराए जाने संभव होंगे। उन्होंने कहा कि सीमांकन नहीं हो पाया तो आरक्षण भी नहीं हो पाएगा और आरक्षण नहीं हुआ तो चुनाव नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव को जल्द से जल्द कराए जाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव का हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि जल्दी हो, लेकिन उससे पहले जो स्थिति है वो समझनी पड़ेगी कि पहले हमने मतदाता सूची को कंप्लीट किया, अभी सीमांकन की कार्रवाई लगभग अंतिम चरण में है, उसके बाद फिर आरक्षण की कार्रवाई होगी, उसके बाद ही हम चुनाव करा पाएंगे। तो जैसी ये स्थिति पूरी होती है तो हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। प्रक्रियाएं हमारी होनी है उसको हम पूरा करेंगे। यदि हम लोग सीमांकन नहीं कर पाए तो आरक्षण नहीं कर सकते, आरक्षण नहीं हो सकता तो आप चुनाव नहीं करा सकते। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसलिए इन सब बातों को लेकर जैसी ये पूरी होगी हम अपने चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार अपने दौरे पर चंपावत पहुंचे। जिले के लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद अनुसूचित जाति आयोग प्रदेश अध्यक्ष लोहाघाट के अंबेडकर छात्रावास पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत छात्रावास परिसर में पौधारोपण किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई पहल पर्यावरण के लिए शुरुआत की है, एक पेड़ मां के नाम, तो हमारा लक्ष्य 5 लाख पेड़ लगाने का उत्तराखंड का है। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम मुझे लोहाघाट विधानसभा सरकार की ओर से आमंत्रित की गई थी और इसी में हमारे लगभग 25 कार्यक्रम यहाँ पर 15 अगस्त तक मेरे को करने हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं ऐसी बनाई हैं कि जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं की थी। अभी मैं छोटा सा उदाहरण बता दूं। पहले मसूरी में नो पार्किंग में टैक्सी खड़ी करने पर 24 टैक्सी संचालकों को भारी पड़ गया। मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया कि एमडीडीए पार्किंग लंडौर मसूरी के बाहर रोड के किनारे पर नो पार्किंग जोन पर वाहन खड़े किए जाते हैं। इसके कारण आए दिन यातायात प्रभावित होता है। बीते दिनों पुलिस द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि पिक्चर पैलेस मसूरी से एमडीडीए पार्किंग लंडौर मसूरी तक नो पार्किंग जोन में 24 टैक्सी अनाधिकृत रूप से खड़ी थी। इनकी वीडियोग्राफी करवाई गई। उन्होंने कहा कि एसडीएम मसूरी के निर्देश के बाद 24 टैक्सियों के मसूरी में प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो भी सड़क पे टैक्सियां पार्क थी उनका सर्वेक्षण किया गया, उनके फोटोग्राफ्स ले गए कि कौन टैक्सी कहाँ पे पार्क थी। उसके अनुसार एसडीएम साहब को रिपोर्ट की। एसडीएम साहब ने 24 गाड़ियों का मसूरी आने पे प्रतिबंधित कर दिया गया। उसका लेटर पुलिस को और कुल खुद बैरियर को भी दे दिया गया कि ये गाड़ियां अगर ऊपर आई तो इनको एंट्री न दी जाए। नहीं, ये टैक्सी यूनियन से ही बात करके हुई थी। जिस दिन माननीय मंत्री जी ने ये लंडौर का निरीक्षण करा था उस दिन टैक्सी यूनियन के सचिव भी थे और वहीं पे ये डिसाइड हुआ था कि जो भी टैक्सियां ये खड़ी रहती हैं सड़क पे इनको बैन कर दिया जाए। जसपुर में मां को टोकरी में बैठाकर 4 धाम यात्रा कराने के बाद 2 भाई यहां के ठाकुर मंदिर पहुंचे और फिर अयोध्या के लिए रवाना हुए। इससे पहले नगर क्षेत्र के लोगों ने उनका स्वागत किया। वे कुछ देर ठाकुर मंदिर में रुके और वहां से यात्रा पर पैदल रवाना हुए।
आपको बता दें ये दोनों श्रवण कुमार बदायूं के रहने वाले हैं, जो 55 साल की माता को टोकरी में बिठाकर 18 फरवरी को 4 धाम यात्रा कराने के लिए निकले थे। दोनों भाइयों ने बताया कि इस यात्रा का नाम उन्होंने 4 धाम श्रवण यात्रा रखा है। उत्तर प्रदेश, जिला बदायूं, तहसील बिसौली, गांव नूरपुर से प्रारंभ हुई है और अभी हमारी 4 यात्राएं हो चुकी है, जो कि उत्तराखंड की हैं, देवभूमि उत्तराखंड की, और जिसमें हमारा उत्तराखंड का गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आता है। और हमारी जो यात्रा है लगभग 3000 किलोमीटर की पूर्ण हो चुकी है और अभी हम अयोध्या के लिए जा रहे हैं। सितारगंज के ग्राम लौका फार्म में पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे में ही कर दिया। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि ग्राम लौका निवासी ने यह तहरीर दी थी कि बदले की भावना से रात में लालता प्रसाद की हत्या की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और हत्या में इस्तेमाल किए गए पत्थर को बरामद किया। अभियुक्त सुमन कुमार को हमने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है, सीमेंट का पत्थर है, उसको हमने बरामद किया है और अभियुक्त में की जो लोअर थी जिसमें खून भी लगा हुआ था, उसको भी हमने बरामद किया है। तो ये प्राइमरीली इसका रीज़न जो है इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये दोनों साथ में काम करते थे। ये कुछ 20-25 दिन पहले सुमन कुमार यहाँ पे काम करने आया था, लेकिन जो है ये काम ठीक से नहीं करता था, इसलिए लालता प्रसाद जो मृतक है उसने मालिक से शिकायत भी की थी कि ये काम नहीं कर रहा है और इसी आधार पर मालिक ने जो है इसको 8-1 दिन पहले निकाला था काम से। तो इसी बात की रंजिश लेके मतलब ये एक रंजिश उसके मन में। लालकुआ में भारी बारिश के बाद सेंचुरी पेपर मिल की दीवार टूटने से घोड़ालाना क्षेत्र में पानी में केमिकल मिल गया। इससे क्षेत्रवासियों में काफी नाराजगी है। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला लेकर विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा कि सेंचुरी मिल प्रबंधन से वार्ता करें और तत्काल टूटी हुई दीवार को दुरुस्त करें। मेरे संज्ञान में आज तक न कोई क्षेत्रवासी लाया, न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी लाए हैं। आज मैं दूसरे उसमें आया था, तब इन्होंने मुझे जानकारी, तो मैं यहाँ पर मौके पर पहुंचा हूँ। मैंने अधिकारियों को भी, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया है और जो कि बिल्कुल बहुत ही नितांत गलत है। और ये जो केमिकल युक्त पानी है लोगों के खेतों में इतने दिन से जमा है। अभी मुझे लोगों ने बताया कि एक बार धान की रोपाई जब नष्ट हो गई तो उसके बाद दोबारा लगाई है, उसके बाद भी जो है धान नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस पर जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लोगों को जो है उचित मुआवजा दिलाया जाएगा, जो कि फैक्ट्री प्रबंधन से ही दिलवाया जाएगा। ये हर साल ये समस्या आती है और इससे पूरा ये सेंचुरी प्रशासन पूरा अवगत भी है, लेकिन ये इनके कान में जूं भी नहीं देखती है ये। और हर बार ये जो है सेंचुरी की जो दीवार है, अंदर पानी भरता है, दीवार को तोड़ के इस पानी को इधर को भेज देते हैं। यहाँ पर बच्चों का हमारा रहना दुभर हो गया है, मलेरिया और कई प्रकार की बीमारी। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में सुमन नगर सहित दर्जनों गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली रोह नदी का रपटा पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। हरिद्वार में बुधवार शाम से लगातार हो रही बारिश ने बेहाल कर दिया है। हरिद्वार के पंचपुरी गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाला रपटा पुल पहली ही बरसात नहीं झेल पाया। हरिद्वार व हैदराबाद के दर्जनों गांवों सहित पंचपुरी गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाला रपटा पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान बनाया गया ये रपटा पुल साल भर भी नहीं चल पाया, जिससे कार्यवाहक प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। महीनों तक क्षतिग्रस्त इस रपटे पुल को फिर सिंचाई विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च करके दोबारा बनवाया गया था। अब फिर से ये रपटा पुल 1 साल भी नहीं चल पाया और पहली ही बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया। तो हरिद्वार में सुमन नगर सहित दर्जनों गांवों का मुख्य मार्ग से इस रपटा पुल के टूट जाने की वजह से संपर्क कट गया है। रोह नदी का ये रपटा पुल है, जिसे पहले बनाया गया, फिर उसके बाद
क्षतिग्रस्त हुआ, फिर वापस इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन एक बार फिर ये दुर्घटना क्षतिग्रस्त हो गया है और इसी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी खतरे का सामना करते हुए इस पुल के ऊपर से लोगों को अपने वाहन गुजारने पड़ रहे हैं और इस पुल को पार करना पड़ रहा है। ना सिर्फ रोज़मर्रा के लोग, बल्कि रोज़मर्रा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के अलावा इन दिनों कांवड़ियों की जो भीड़ है वो भी इसी रास्ते से गुजरती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार के पंचमुनी गढ़मीरपुर से सुमननगर जाने वाला ये रपटा पुल है, जो हाल ही में लाखों रुपए लगाकर सही किया गया था। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे बिष्णुपुर भारी मात्रा में यहां पर भूस्खलन हुआ है। इससे 12 घंटे से ज्यादा समय तक बीआरओ मार्ग बंद रहा और अब से खोलने की कवायद की जा रही है। नेशनल हाईवे बीती रात से पूरी तरह बंद रहा। इसके बाद 2 जेसीबी मशीन के जरिए सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। हाईवे बंद होने से सैकड़ों कांवड़िए और भोले के भक्त फंसे हुए हैं। गंगोत्री से जल लेने गए कांवड़िए जब लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। लैंडस्लाइड के दौरान कुछ लोगों की जान बची और फिर सभी ने सड़क किनारे ही पूरी रात गुजारी। लगभग 8-10 बजे जो है काफ़ी बारिश हो गई थी, उस वजह से नाले में मलबा आकर के रोड पूरा भर गया था। हम लोग रात को कोशिश किए थे लेकिन खोल नहीं पाया, तो सुबह हम 5 बजे से लगी है। तो हमारी तरफ से एक जेसीबी और एक EX70 लगा हुआ है, तो 2 मशीन से हम 5 बजे से कंटिन्यू काम चल ही रहा है और हमें उम्मीद है और आधा घंटा में हम खोल दें। चमोली का डुमक गांव बीते कई वर्षों से सड़क की समस्या से जूझ रहा है। एक बार फिर से स्थानीय ग्रामीणों ने अपने ही गांव में क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह क्रमिक धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनके गांव की सड़क संबंधी समस्या का समाधान पूरी तरह से ना हो जाए। 1 अगस्त से हमने फिर सेंज इलाका में को डुमक सड़क के निर्माण हेतु आंदोलन शुरू कर दिया है और इस कार्मिक आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी और जब तक हमारा कार्य शुरू नहीं होता है तो तब तक हम लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में लोगों की आज भी असीम आस्था है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करते समय 5 तरह की ध्वनि सुनाई देती है, जो भक्तों की आस्था और भी बढ़ा देती है। लोग इस मंदिर में अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। ये स्वयंभू जो मंदिर है सतयुग के समय का है और इसमें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भी गैया चराई हैं और यहाँ पर जो है पांडवों ने भी अज्ञातवास में समय काटा है और अज्ञातवास में समय काटते समय उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा आराधना की और उसी से उनको मुक्ति मिल पाई है। यहाँ पर श्रावण शिवरात्रि में हजारों भक्तों की भीड़ लगती है और फाल्गुन की शिवरात्रि में हजारों भक्तों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और जल से शंकर जी का रुद्राभिषेक कराते हैं। पंचलेश्वर महादेव पौर्णकालीन मंदिर है। यहाँ 5 पीपल के पेड़ थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धरा भूमि पे गायें भी चराई हैं। स्वयं महाभारत में पांडवों ने यहाँ इस शिवलिंग मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर भव्य है। यहाँ 9 प्रकार से ध्वनियाँ गूंजते हैं। जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं 9 प्रकार से आवाज़ आते हैं। महादेव में अलग और नंदेश्वर महादेव में अलग से उच्चारण करते हैं तो 9 तरह की ध्वनियाँ गूंजती हैं। इसके लिए मतलब आदमी अगर तन मन धन से बुद्धि और शुद्धि से।
उत्तराखंड में बुधवार को हुई 24 घंटे की लगातार भारी बारिश के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी भरा हुआ है। गढ़वाल, कुमाऊं में हर जगह भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य की सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद टिहरी गढ़वाल के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। यहां उन्होंने मौके पर जाकर निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम जानी। आपदा प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यह है कि चंपावत जिले में लगातार दूसरे दिन भी जो बारिश होनी थी वो नहीं हो पाई, तो ये पूर्वानुमान गलत निकला। भारी बारिश के बजाय चंपावत जिले में कड़क धूप निकली है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। बस मैदानी क्षेत्र बनवसा में ही बीते 24 घंटे में मात्र 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। दूसरे दिन यानी कि 1 अगस्त को भी जिले के इंटर तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। चंपावत जिले के समूचे पर्वतीय क्षेत्र में बीते 2 दिन में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा 2 मिलीमीटर बारिश चंपावत में हुई है। बीते 48 घंटे में पाटी ब्लॉक में 1.50 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि लोहाघाट में इन 2 दिन में एक भी बूंद पानी नहीं बरसा। टनकपुर, पिथौरागढ़ राष्ट्रीय सुचारू हैं, जबकि 2 मोटर मार्ग बंद हैं और इन मार्गों को खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लोगों ने चंपावत जिले में मौसम विभाग की भविष्यवाणी को पूरी तरह फेल बताया। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।